नमस्कार, आप देख रहे हैं सूचना भारती टाइम्स और स्पष्ट बात टीवी। आज हम आए हैं हाउस नंबर 30 बेसमेंट कैलाश इंक्लेव दिल्ली 34 में, जो नियर साईं बाबा मंदिर गेट नंबर 2 में पड़ता है, जहां पर दीप स्कूल ऑफ फाइन आर्ट खोला गया है। आज हम मिलते हैं दीप स्कूल ऑफ फाइन आर्ट के टीचर से। सर, आपका शुभ नाम क्या है? मेरा नाम रितेश। आपने क्या प्रेरणा ली कि खोलना चाहिए, लोगों तक अपनी कला का प्रदर्शन करना चाहिए? एक्चुअली मैं काफी टाइम से टीच कर रहा था, तो मुझे काफी ऐसी स्किल्स लगी कि बच्चों को जो मेरे मेथड्स हैं वो इजीली समझ आ रहे थे। सो मेरे को लगा कि मेरा टीचिंग प्रोफेशन ज्यादा बेटर है, तो इसलिए मैंने अपने टीचिंग प्रोफेशन को ज्यादा अपनी प्रेफरेंस दी। उस वजह से मैंने दी स्कूल ऑफ फाइन आर्ट की नींव रखी, फाउंडेशन रखी, और आज दी स्कूल ऑफ फाइन आर्ट आप जिस तरह देख पा रहे हैं दिल्ली में 6 पोजीशन होल्ड करता है। इससे पहले आपने शिक्षा कहाँ से ली? मैंने कॉलेज ऑफ आर्ट से ली थी, तिलक मार्ग दिल्ली यूनिवर्सिटी से। और कोई अवार्ड्स वगैरह भी आपको मिले? हाँ, मुझे काफ़ी सारे अवार्ड्स मिले हैं, जैसे कि बेसिकली आप काफ़ी सारी चीज़ें देख रहे हो कि मैं रिसेंटली काफ़ी सारे एग्जीबिशंस भी करता रहता हूँ, सो अवार्ड्स तो काफ़ी सारे मिलते ही रहते थे, उसमें कोई इश्यू नहीं था मैं। आपकी सबसे बेस्ट पेंटिंग कौन-सी रही? जैसे कि मैं देख पा रहा हूँ, एक से एक यहाँ पेंटिंग देखने को मिल रही है। आपको कहाँ से आप भावनात्मक रूप लाते हैं, अपनी इच्छाओं को कला पर उकेर देते हैं? ये कहाँ से आपको, मतलब दिमाग में कुछ होता है या मन में कहाँ से बात आती है? एक्चुअल क्या रहता है कि देखिए, काम तो पेंटिंग्स का जो रहता है वो आप कैसे भी कर सकते हैं, ठीक है? बट एक सीरीज पे वर्क करना वो ज्यादा जरूरी है। जैसे कि मैंने वुमेन सीरीज पे ज्यादा वर्क करा हुआ है आज तक, कि अगर आप जैसे मेरे मैक्सिमम वर्क देखेंगे तो कहीं ना कहीं वुमेन से इंस्पायर है। जैसे कि आप मेरी बुक, जो मेरी खुद की थीसिस की लिखी हुई बुक है, आप उसको एक बार स्टडी करें तो आपको पता चलेगा कि किस तरह से हम थीसिस को बनाते हैं। उसके बेसिस तक हमारे ही जो ग्रंथ हैं, जिसमें माता सती से लेके शिव जी के वो पूरा एक रहा है कि जैसे वो सती हुई थी, पूरा शिव जी का पूरा एक हमारे जो ग्रंथ है उसके ऊपर मेरी एक आर्ट सीरीज है पूरी की पूरी। तो एक सीरीज पे वर्क करना वो प्रोफेशनल आर्टिस्ट के लिए पता चलता है, ना कि कहीं से भी कोई भी एक ऑब्जेक्ट या कहीं से भी कोई एक पेंटिंग आप उठा के नहीं बना सकते। स्टडीज के लिए जरूरी है कि हम रियलिस्टिक पे ध्यान दें, बट साथ साथ अगर हम कोशिश करें क्रिएटिव की तो आपका एक स्टाइल इंप्रूव होगा। आपको खुद वक्त लोग जानेंगे कि ये स्टाइल रितेश सर का है, या एक ये स्टाइल मोनिका मैम का, किसी भी स्टूडेंट का हो सकता है। और आपकी कोई यहाँ कोई जो पेंटिंग, आपकी फेमस पेंटिंग हो जो आपने दिल से बनाई है, क्या वो दर्शकों तक दिखा सकते हैं? बिल्कुल मैं दिखा सकता हूँ। जैसे कि आपने माता का दिखाया था, ये क्या है, इसके बारे में थोड़ा? हाँ, ये बेसिकली ये हमारा एचिंग है। इसके अंदर हमने लेयर बाइट किया हुआ है, लेयर बाइट करके। ये बेसिकली जिंक मेटल पे बनाया हुआ है। इसके अंदर एसिड से हमने लाइंस को बाइट किया हुआ है। आप देख रहे हैं कि लेयर क्रिएट करी हुई, लेयर बाइट करा हुआ है। तो इसके थ्रू जो आप देख पा रहे हैं कि ये हमारा एचिंग है। एचिंग बेसिकली, ये तो आप जानते ही हैं कि यूरोप में मैं बात करता हूँ कि इंडिया के अंदर ऑयल पेंटिंग कैसे आई। तो कॉमन सी बात है, जब ब्रिटिशर्स इंडिया में आए थे तो ऐसा नहीं है कि वो अपने साथ कुछ नहीं लाए। अगर मैं बात करता हूँ, अगर रेनेसां टाइम की मैं बात करूँ, राजा रविवर्मा इंडिया के रेनेसां के फर्स्ट रेनेसां आर्टिस्ट माने जाते हैं। तो वो कैसे न माने जाते हैं? क्यों? क्योंकि उस टाइम पे जो ईस्ट इंडिया कंपनी अपने साथ दूसरे आर्टिस्टों को लेके आई थी, तो वो इंडिया में क्या कर रहे थे? ईस्ट इंडिया कंपनी के आर्टिस्ट वो आते थे, अपने इंडिया के जितने भी माहौल है, राजा महाराजा हो गए, उनकी पेंटिंग्स बनाया करते थे। तो वहां से ऑयल पेंटिंग क्या हुआ, उन्होंने इंडियंस को दी। तो यहाँ पे ऑयल पेंटिंग है। इससे पहले तो इंडिया के अंदर टेम्परा कलर यूज होते थे, टेम्परा कलर्स हो गए और गॉश टेक्निक, ये सारी यूज हुआ करते थे। तो कहीं ना कहीं चीजें इंडिया के अंदर आई हैं, जैसे कि वुडकट जापान से या चाइना से आया है। और अगर मैं बात करूं, यूरोप से हमारा एचिंग आया है, लिथोग्राफी आया हुआ है, आपका जाइलोग्राफी अलग अलग जगहों पे इसे अलग अलग नाम से भी जाना जाता है। और कोई आपकी पेंटिंग या कोई फेमस पेंटिंग आप दिखाना चाहें तो? आप आइए, साइलेंट ब्यूटी। इसके ऊपर जो था बनारस के जो 80 घाट पे मैंने एक वुमन को देखा था, बट वो था कि वहां से मैं इंस्पायर हुआ था। ऐसे ही मैंने उनके एक इमेज में देखा था, बट मेरे दिमाग में क्या था कि सर, जिस तरह से मैं अपना वर्क करता हूँ, मैं किस तरह से करना चाहता हूँ कि मैंने एचिंग के, मैंने प्रिंट मेकिंग को ज्यादा चूज किया हुआ है। तो उसके अंदर क्या रहता था कि प्रिंट मेकिंग को जिस तरह से मैंने चूज करा हुआ था, तो मैंने उसके अंदर अलग अलग एचिंग को और सिल्क स्क्रीन को आपस में मिलाया था। तो जिस तरह से आप ये देख पा रहे हैं, अलग अलग लेवल पे अलग अलग आर्टिस्टों के काम है। अगर जैसे स्कूटर है यहाँ पर, ये भी हाथ से लग ही नहीं रहा कि हाथ से बनाया है। ये हमारे स्टूडेंट का ही वर्क है। आप इधर आ जाइए, इधर आइए, आप बताइए। ये बेसिकली हमारे स्टूडेंट हैं, ये उनका काम है। तो ये डिटेल में आप किस तरह से काम करते हैं, पहले तो हम ये समझते हैं कि ये बना कैसे। पहली बात तो ये ब्लैक शीट पर व्हाइट मार्कर से बनाया हुआ है, व्हाइट ग्लास मार्किंग पेंसिल है, उससे ये बनाया हुआ है पूरा का पूरा। आप देख पा रहे हैं कि डिटेल में चीजों को स्टडी करना।
ये डीप स्कूल ऑफ फाइन आर्ट का मेन जो मेरा मोटिव ये था कि डीप स्कूल ऑफ फाइन आर्ट का मतलब क्या है कि किसी भी चीज को डीपली स्टडी करना। तो इसी वजह से हम लोग से इंस्पायर हुआ। हम किसी भी चीज को देखें, जैसे स्कूटर हो गया आपका, ये लाइव क्वेश्चन में बनाया हुआ है। आप देखेंगे, अगर ध्यान से पास से देखेंगे तो यहाँ पे आपको बहुत मोटा मोटा रफ टेक्सचर भी मिलेगा कि टेक्सचर कैसे निकाला जाता है, ड्राइंग कैसे होती है, ड्राइंग के साथ साथ दूसरी चीजों की एक्टिविटी कैसे होती है। देखिए, बनाना मेन काम नहीं होता, मेन काम होता है, हमें लगता है कि जब वो कंप्लीट हो गया उसके बाद उस पर काम रियलिटी में स्टार्ट होता है, डिटेल्स पे काम करना, वो एक अलग लेवल हो जाता है। जैसे कि अगर हम थोड़ा सा आगे चलते हैं, ये देखिए, ये चारकोल वर्क आ जाता है, सोरी का ही वर्क है हमारे। तो चारकोल में आप देख पा रहे हैं कितना डिटेल में वर्क, कितनी सॉफ्ट लाइन है, ये लग ही नहीं रहा कि हाथ से बनाया हुआ है। हाँ जी, तो ये अलग अलग लेवल्स पर है। अगर हम आगे चलते हैं तो ये वाला जो वर्क है, ये आप मानेंगे नहीं, ये आई थिंक 15 ईयर्स के बच्चे ने बनाया हुआ है। क्या बात है, वेरी नाइस। एकदम स्किन का टेक्सचर कैसे कैसे निकाले जाते हैं, स्किन के टेक्सचर, रिंकल्स को कैसे निकाला जाता है। तो 15 ईयर्स का बच्चा भी इस लेवल तक का काम निकाल सकता है, बट डिपेंड करता है कि उसको स्टडी कैसे करानी है। हर बच्चे का एक पैटर्न नहीं होता, सबके अलग अलग पैटर्न है। इस पेंटिंग का कोई मैसेज भी है जो आप बनाते हैं? देखिए, मैं रिलेटिव बताऊं, मैं इसके ऊपर मैं झूठ नहीं बोलूंगा। ये गूगल की इमेज है, ठीक है। ये जो यहाँ पर जितने भी अभी आप काम देख रहे हैं, ये ज्यादातर गूगल इमेजेस होती है। ये इसलिए दिया जाता है कि बच्चे डिटेल में काम करना सीखे, अपनी स्किल्स को इम्प्रूव करें। ये स्किल्स को इम्प्रूव करने के लिए बनाना सिखाया जाता है। अब जैसे कि आप ये वाला वर्क देखें, ये नॉर्मल पेंसिल शेडिंग है, कुछ नहीं है, नॉर्मल पेंसिल शेडिंग है इसके अंदर, बट आप ये देखिए कितनी सॉफ्टनेस में किया हुआ है वर्क। तो ये अगर हम वहां चलते हैं तो वहां पे जी देखिए, ये एग्जीबिशन में था, ये मेरी एग्जीबिशन वर्क है 2018 का। ये बिल्कुल डिफरेंट है। इसमें क्या दिखाया गया है, क्या दर्शाया? ये अंदर मैंने इंस्पायर, जब मैं जिसमें बता रहा था कि मैंने एक रिलेटिव बताऊं, मैंने एक वुमन को ज्यादा इसके अंदर प्रेजेंट करने की कोशिश करी थी कि एक कैंडल लाइट के अंदर कैंडल से एकदम बिल्कुल वुमन निकल रही है। तो इस तरह का एक इंस्पिरेशन मेरे को कहीं से एक आइडिया आया, तो मैंने उसको यूज करा। मैंने कुछ कलर्स को यूज करा। बेसिकली मैंने इसमें पैच टेक्निक यूज करी है, जो पेंटिंग के अंदर पैचेस में काम होता है। जैसे कि आप देख रहे हैं, अलग अलग कलर्स के अंदर अलग अलग पैचेस बने हुए हैं, तो उन पैचेस के थ्रू काम करना ये बहुत ही एक नेक्स्ट लेवल हो जाता है। तो ये बिल्कुल कहीं भी आपको गूगल पे कहीं भी इमेज नहीं मिल सकती। इसके सेकंड एडिशन की अगर मैं बात करूं, ये उसी सीरीज का सेकंड पार्ट है। तो इसके अंदर मैंने वुमन को एक हेवन के अंदर दिखाया है, एक एंजल की तरह, कि एक हेवन की गेट पे एक एंजल बैठी हुई है। उसी के साथ साथ पीछे आप देखेंगे तो एक डांसिंग फॉर्म में ये 3 वुमेन्स मिल रही हैं आपको साथ में। तो ये पेंटिंग भी है, ये काफी हद तक ये क्रिएटिव कॉन्सेप्ट है, बट इंडियन टेक्निक के ऊपर ज्यादा फेमस है। जैसे कि है, इसमें माँ भवानी को दर्शाया गया है, और ये साथ में कोई जैसे कुल देवी वगैरह का है, और ये शायद साउथ से आपने लिया है। ये साउथ से लिया हुआ है, भगवान वेंकटेश्वर पे ये फ्रेम यूज होता है। तो बच्चे का बस ये था कि सर मुझे कुछ अलग करना है। तो आप जैसे देख पा रहे हैं कि इसका बैकग्राउंड आप देखिए, एक टेक्सचर्स की लाइन के अंदर निकला हुआ है। तो बैकग्राउंड में और फोरग्राउंड में डिफरेंस आ गया, और जो हमने फ्रेम दिया है वो वेंकटेश्वर के एकदम वहां से इंस्पायर होकर दिया हुआ है। तो वहां से बच्चे ने काम करा हुआ है। आप देख रहे हैं कि किस तरह से ये 3D आ रहा है। ऐसा नहीं है कि 2D ऑब्जेक्ट को खाली हमने उसको निकाल के दे दिया है, नहीं, आप खुद देखिए कि किस लेवल तक का वर्क होता है। चलिए, बहुत अच्छी पेंटिंग है। और एक ये देख सकते हैं आप, ये सामने जोकर का, जो बैटमैन में हम बचपन में देखते थे, बैटमैन। बिल्कुल बिल्कुल, ये वही है, जोकर का किरदार था। बिल्कुल, बड़ा सुंदर बनाया। और एक ये आप यहाँ भी देख सकते हैं। बिल्कुल। ये कौन है? ये बेसिकली ये हमारी एक इमेज है, उसपे से हमने काम करा है। यहाँ पे हमारे एक सर थे, उनसे अप्रूवल लेके हमने काम कराया हुआ है। ये उनका चल रहा है पूरा का पूरा। हाँ जी। तो जिस तरह से मैंने आपको वुडकट का बताया था, तो वो जो आप व्हाइट कलर के ब्लैक एंड व्हाइट में देख रहे हैं, ये बेसिकली वुडकट होता है। ये ब्लैक एंड व्हाइट 2 कलर्स के अंदर काम हो रखा है पूरा वुडकट का। और यहाँ पे कुछ बच्चे भी हैं जो स्टूडेंट्स हैं, यहाँ पे पेंटिंग सीखते हैं। उन्हें सर के साथ तो काफी गुड कह सकते हो, काफी अच्छा लगा। क्योंकि कहने को तो सर है, बट एज अ फ्रेंड की तरह हम स्ट्रेट करते हैं। मतलब अच्छे से सिखाते हैं, बहुत पोलाइटली समझाते हैं। और कितना समय हो गया आपको सीखते? सिर्फ अभी 2 मंथ्स हुए।
2 मंथ्स में आपने कितना कुछ सीखा? क्या कोई पेंटिंग बनाई आप? यस, मेरी एक 2 आर्ट वर्क हो गया और 3rd चल रहा है मेरा। दिखाइए एक बार आप कोई क्या बनाया है। अच्छा, ये आपने बनाया है? जी, अच्छा, क्या है इसी में? पेंसिल शेडिंग है। आप देख रहे हो कि मुंह धोते हुए मतलब फेस वॉश करते हुए। फेस वॉश करते हुए। ओके। और भी कुछ स्टूडेंट्स हैं हमारे साथ, एक बार आप, बेटा क्या नाम है आपका? मेरा नाम आकांक्षा गुप्ता है और मेरे को 2 मंथ्स हो गए यहाँ पर और काफ़ी नई चीज़ें मुझे सीखने को मिली हैं। सर बहुत ज़्यादा अच्छे हैं, वो बहुत सारी अलग अलग चीज़ें बताते हैं और जब से मैंने ज्वाइन किया है मैं मतलब बहुत खुश हूँ क्योंकि मेरी हॉबी थी बचपन से आर्ट वगैरह, फाइन आर्ट वगैरह, पेंटिंग्स वगैरह का, तो मैं बहुत खुश हूँ यहाँ पे। और आपका मैडम? सर मेरा नाम तनु है और मुझे भी यहाँ पे 2 मंथ्स हो गए सीखते हुए। यहाँ पे आके मैंने बहुत सारी नई चीज़ें सीखी, जैसे पेंसिल शेडिंग मैंने किया हुआ है अपना वर्क, और सर बहुत अच्छे से सिखाते हैं, बहुत पोलाइटली बात करते हैं, हर एक चीज़ बहुत प्यार से समझाते हैं। आपका क्या नाम है गुड़िया? सर मेरा नाम जानवी वाधवा है एंड सर के साथ मतलब बहुत ज़्यादा अच्छा एक्सपीरियंस। अभी तक क्या क्या सीखा? काफ़ी सारे मीडियम्स से सीखे हैं, पेंसिल शेडिंग, चारकोल, एक्रेलिक ऑयल एंड इवन सर के साथ मैंने कई ऑर्डर वर्क्स भी बनाए हैं। सर का मतलब नेचर भी बहुत अच्छा है, बहुत हेल्पफुल है। ये नहीं कि मतलब कोर्स में जो है वही, बहुत सारी एक्स्ट्रा चीज़ें भी सिखाते हैं, एक्स्ट्रा टेक्निक्स हो गई, एक्स्ट्रा वर्क हो गया, तो बहुत कोऑपरेट करते हैं, बहुत हेल्प करते हैं। गौरव जी की तरफ से मैं इतना चाहूँगा कि जो भी गौरव जी की तरफ से आएंगे उनकी रिस्पेक्ट की जाएगी और जो भी आएंगे उनको स्पेशली मैं ट्रीट करूँगा और उनको एक अच्छे लेवल पे एक अच्छे आर्टिस्ट बनाने की मैं पूरी कोशिश करूँगा। और जो भी चीज़ें होंगी, जिसकी भी संभावना है या बच्चों के लिए एक अच्छा पैकेज या जिस तरह का डिस्काउंट भी होगा वो मैं अपनी तरफ पर्सनली प्रोवाइड करूँगा। देखिए, मिलते हैं फिर एक नई खबर के साथ। तब तक जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।